अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि यहज़ुरून। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो हमारा यूथ केयर का सेशन है वो टॉपिक है लाइफ बनेगी ईज़ी इंशाअल्लाह, लेकिन मगर कैसे। तो यहाँ पर कोई बड़े फ़लसफ़े फ़िलासफ़ी जो है बताई नहीं जाएंगी। यहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल्स के जो है तरीक़ेकार या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मैं, यहाँ कुछ हूँ। कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जहाँ पर आपको लाइफ कैसा इजी होंगी, भाई लाइफ हैक्स और पता नहीं ऐसे ऐसे वो बातें बताएंगी जाएंगी जो बातें पत्थर की लकीर है, जो बातें पे शक करना कुफ्र है। और वो बातें किसकी हैं? वो बातें खालिक़ कायनात की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे तक आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है रबीउल अव्वल। सारे भाई लास्ट टाइम भी बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से भी मोहब्बत रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले उससे भी मोहब्बत रखना चाहिए और उस पर यकीन रखना चाहिए। एक छोटी सी मैं बात बोल के आगे बताता हूँ। बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना ईमान के लिए है, ज़रूरी है? नहीं। आप बोलेंगे ये कैसा बोल दिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखना ज़रूरी ईमान के लिए। खाली मोहब्बत नहीं, सबसे ज़्यादा, ये पॉइंट ऐड करो। खाली मोहब्बत तो है माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दुनिया भर के लोगों से, खुद की ज़ात से ज़्यादा। तो जब मोहब्बत है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो जब बातें मानी जाएंगी तो सबसे ज़्यादा बातें किसकी मानी जाएंगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिया तो इसको मानना ज़रूरी है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कोई बात बोलते नहीं थे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बोलते थे जो अल्लाह ताला उनको बताते थे, वही नाजिल होती थी। खुद से कुछ भी नहीं बोले थे, अपनी मर्जी नहीं, क्योंकि अल्लाह के मैसेंजर हैं। तो आज हम जो है लाइफ आसान बनाने के लिए सब भाई, छोटे से बच्चे हैं वहाँ पे, बड़े से बड़े हैं, बूढ़े से बूढ़े, सबको परेशानी है नहीं है। बोलो आप कुछ भी अपने अपने हिसाब की। भाई 1 साल का बच्चा रहता, उसको परेशानी नहीं रहती, भूख लगती, रोता, बोल नहीं सकता, लेकिन भूख लगती, परेशानी है उसको दूध होना रहता। वैसे 3-4 साल का होता, छोटे भाई बहन लड़ लेते, चॉकलेट खींच लेते, परेशानी है उसको। वैसे बढ़ते जाओ, लाइफ में परेशानियां है, नो वन कैन डिनाई दिस, राइट। और बूढ़े हो गए बाद भी परेशानियां हैं। अब ये लाइफ को आसान कैसा करना? परेशानियों को हटाया नहीं जा सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि 70 साल की ज़िंदगी बिना परेशानी के, पैदा से लेकर मौत तक उन्हें आसानी से रहा और आसानी से मर गया, हो ही नहीं सकता है। आती परेशानी, बहुत सारे मसाइल आते हैं। किसी को रिस्क की परेशानी है, किसी को सेहत की है, किसी को फैमिली इश्यूज़ है, माँ बाप से लड़ाई झगड़े, बीवी बच्चों से झगड़े, नहीं पड़ोसियों से, क्लास में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ है। मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई बेचारा अल्लाह के नज़दीक आने के लिए फ़ाइट कर ले रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको आसान कैसा बनाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें 6 हदीसें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो है बताऊँगा। कितने? 6 हदीसें। आप लोगों से मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन मानो, अगर आप लोगों की ज़िंदगी सुकून करना चाह रहे हैं, आप आसानी की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं ना, ये बातें जाके फिर से याद कर लो। ये सेशन टॉक फिर से वीडियो पे देख के एक पेपर पे लिख लो ये 6 हदीसा, और अपने पास दीवार पे हमेशा लगा के रोज़ इसको देखते रहो। और मैं जो यहाँ पर पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को ना, जैसा बचपन में छोटी छोटी चीज़ें सिखाते ना, ये 6 हदीसें सिखा दो। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तमाम भाइयों से जो है ना, काफ़ी बड़ी उम्र है मेरी, ये उम्र में आके हदीसों को समझ के उसको अडॉप्ट करके उसको अपनी ज़िंदगी में और अपने अंदर उतारना बहुत मुश्किल रहता। कम उम्र प्यारे प्यारे नौजवान बच्चे अपना 18, 20, 22, 25 के, क्या उम्र है यार, बस 14, 15, अब सीख गए, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो माँ बाप देख रहे हैं, मैं बोलूँगा 3-4 साल, 5 साल के बच्चों को स्टार्ट कर दो ये सिखाना, ईजी हो जाता, सुकून हो जाती लाइफ इंशाअल्लाह ताला। आइए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे चलते हैं। आज आप लोग सब पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता? पढ़े के बाद जॉब। अरे माशाल्लाह, जॉब का रहता, जॉब या बिजनेस, रिस्क, सबको है परेशानी रिस्क की लगी हुई। जॉबलेस है होंगे यहाँ पे कोई भाई है, अल्लाह आपको हलाल वाफिर रिस्क अता फरमाए। और जो भाई यहाँ पर है, जो भी जहाँ पर भी है, अल्लाह हलाल और वाफिर, बरकत और आफियत वाला रिस्क अता कर दे अल्लाह, ठीक है। रिस्क की परेशानी सबको है। अब रिस्क की परेशानी है तो लाइफ कैसा बनेगी आसान? बहुत परेशानी है। और रिस्क ऐसी चीज़ है, हाथ में पैसा नहीं रहा तो इंसान परेशान होता। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, अगर गुर्बत जो है जानवर की शक्ल में मेरे सामने है तो उसको ख़त्म कर दो। पॉवर्टी, बहुत परेशानी रहती।
रिस्क के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि उसको बोलते हैं जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। एक हदीस जब दोनों किताबों में आती, बुखारी और सही मुस्लिम, तो उन्हें मुत्तफ़क़ुन अलैहि अला शर्त शेखैन, दोनों के शर्तों, दोनों उसमें आ गए हदीसों की किताबें। बहुत अहम हदीस है। और वो हदीस ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब माँ के पेट में अपन रहते, कहाँ पे रहते? माँ के पेट में, तो फरिश्ते को अल्लाह ताला ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लिखा दे, जिसमें रिस्क भी लिखा दी। अब आप ना थोड़ा ईमान रख के चलो, सुनो मत, सुने होंगे बहुत वक्त, यार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो ये होना ही होना है। डॉक्टर बोला, यकीन। न्यूज़ में आया 3 दिन के बाद रिश हो जाएंगी, यकीन। अम्मी पप्पा बोले, यकीन। आलिम साहब बोले, यकीन। लीडर बोला, यकीन। प्राइम मिनिस्टर बोला, यकीन। सब बोला, यकीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो सुन लो, क्या करने का है, होता कि नहीं कि ऐसा नहीं। माँ के पेट में थे जब रिस्क लिखे गया, अब आप लोगों को यकीन ही नहीं है इस पर, तो फिर टेंशन लेना नहीं लेना, सही बोलो, नहीं लेना। लेकिन लेते नहीं लेते अपन, लेते। अब यहाँ पे मतलब क्या है, माँ के पेट में रिस्क ले दी भाई, काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मरियम अलैहिस्सलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम की मॉम थे, मदर थे, क्या थे? माँ थे। प्रेग्नेंट औरत, एक प्रेग्नेंट औरत जिसके पेट में बच्चा है, अरे शेर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो उन्हें जो ना एक छोटा सा झाड़ नहीं ला सकता। खजूर के झाड़ को हाथ लगाए कोई भी? कभी मदीना मक्का सऊदी गए तो खजूर का झाड़ देखे ना, हिलता जी खजूर का झाड़। बड़े से बड़ा पहलवान कोने पर, आजकल स्ट्रॉन्गेस्ट मैन किसको बोला जा रहा नहीं मालूम मेरे को, जो भी होगा उन्हें भी नहीं हिला सकता। कोने भाई? अच्छा कोई है, बहरहाल हॉल वॉल है, हॉल नहीं मालूम मेरे को, अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए आमीन। तो मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट औरत जो ना वो झाड़ हिलाने लगा अल्लाह ताला, तो फिर अल्लाह ताला जो ना उनको रिस्क अता करे। इस्लाम में जो ना क्या चीज़ है ये समझो। गाड़ी खुली रख के आके आप बोलेंगे अल्लाह है मालिक, कुछ भी ना होता, गाड़ी नहीं चल रही थी, ये तवक्कुल के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऊँट को बांधो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। गाड़ी को लॉक करो, फिर अल्लाह पे भरोसा करो। गाड़ी खुला छोड़ के ऐड अल्लाह मालिक कुछ भी नहीं होता, चोरी हो गई, गलत है, तरीका ही नहीं है। तरीका क्या है? गाड़ी को लॉक करो, ऊँट को बांधो। तो आप कोशिश करना। अब ऐसा बोलेंगे, आप बोलेंगे अल्लाह रिस्क माँ के पेट में लिखा तो बहुत सारी चीज़ें लिखा, करो मत ना, फिर पकाना भी तो कोशिश ही से ना। अब मनो सलवा तो नहीं उतरेगा, मन सलवा उतरता था पहले ज़बरदस्त। बटेर, क्या बात है उस्ताद, आज तो मंदी में पैसे देके बटेर खाते अपन, फ्री में उतरता था। मगर अब इंसान है अपन, नहीं भाई हमारे को प्याज भी होना कहते, अरे वाह हमारे को ये भी होना, चलो बंद हो गया, जो मिल रहा शुक्र कर लो। आज जो भी ज़िंदगी है, ये भी लाइफ इजी का एक लेसन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए माँ के पेट में लिस्ट, आप लोग कोशिश करो, जॉब कर रही, पढ़ रही, अच्छा कर रही, लेकिन इसको दिमाग पे मत चढ़ो, अल्लाह जो लिखा वो मिलके रहता। वलीमे में डिश आई, हम लास्ट बहुत वक्त बोला, टांग पे नजर गई अपनी, मगर टांग कोई दूसरा जना उठा लिया। अरे यार उठा लिया, आप छोटे रहने हमला भी करते थे, आते पहले, मगर बड़े पहले चिचाएँ भी वो डेंजर रहते थे, पहले आते डाल लेते थे। हाँ अभी भी है। चिचाओं के साथ बैठने ज़रा डर होता, तुम लोग बोलेंगे अरे काजिम भाई खुद चिचाए नो ऐसा बोल रही। तो टांग जो है, तो आप टांग नहीं मिली तो क्या करना? अल्लाह नहीं लिखा था वो आपके लिए, सिंपल बात है भाई। अल्लाह जो लिखा मिलने का है, दावत में जाके दस्तर पे बैठ के ये कोशिश थी, अब जो मिलना है वो मिलता, बस खत्म। नहीं मिलना है नहीं मिलता, भूखे उठ के आते दावत में से कई वक्त, होता नहीं होता, बहुत वक्त होता, खाना भी ख़त्म हो जाता। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताई, ये एक टेंशन ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हुई? मेरे भाई प्लीज़ दिल से यकीन के साथ, यहाँ अमल नहीं बता रहा हूँ, रात में तहज्जुद पढ़ो नहीं बोल रहा हूँ, कुरान पढ़ो नहीं है यहाँ पे दिल और दिमाग में ये ईमान ला लेना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए माँ के पेट में रिस्क लिखेगा तो मिलके रहता, कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूँगा बस, और कुछ नहीं, टेंशन नहीं लूँगा बस। दूसरी चीज़, इंसान को लाइफ में परेशानी आ जाती, बहुत सारे ऊंच नीच हो जाती, चाहता कुछ और कुछ हो जाता। बहुत सारे बच्चे छोटे हैं लेकिन अब बड़ी हो गए लामी वाले हूँ, एक बच्ची से शादी करना चाहते हैं, नहीं होती शादी उससे, अब भाई साहब देवदास बन गए, नहीं बहुत परेशान हो गए, डिप्रेशन में आ गए। कई को आए बड़े भाई, पहली बात तो आशिकी करो कौन बोले थे आपको, नहीं करना था, अब कर लिए तो आपके अंदर मैनलीनेस है, उतने मर्द है तो उसके वालिद के पास खुद जाओ, अब्बा ये बच्ची मेरे को पसंद आई है, जाओ उसके घर पे रिश्ता भेजो। ये होता शादी करने वाला मर्द आदमी, वो पीछे से मैसेज दे के क्या कर लेते, जाके रिश्ता भेजो। अगर रिश्ता भेजने के बाद भी नहीं हुई शादी तो क्या करना, डिप्रेशन में आ जाना। मैं ये टॉपिक यूथ पे आप लोगों की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, जल्दी लगती है, मैं कुछ तो भी बोलूँगा, आप लोग बोलेंगे क्या की बोल रहे हैं बच्चों के बारे में, अपने बच्चे हैं ना कच्चे हैं। अपने को तो जाना है यहाँ पे, तो समझे अगर आपकी मर्जी की चीज़ नहीं मिली तो क्या करना, टेंशन में आ जाना नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हदीस बताई, ईमान के 6 पिलर से, कितने, 6वां पिलर क्या है? अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना सबसे मुश्किल चीज़ है,
सबसे मुश्किल चीज़ है बुरी तकदीर पे ईमान लाना। अच्छी पे मान लेते, अल्लाह की तरफ से मिला भाई जॉब बेहतरीन, सऊदी को, अल्लाह का शुक्र है भाई। जैसा लॉस हो गया 50,000 रुपये का, गाड़ी चोरी हो गई, बच्ची से जो शादी करना चाह रहे थे शादी नहीं हुई उससे, जब तकदीर पे ईमान कहाँ गया भाई? अल्लाह की मर्जी थी, नहीं है, ख़त्म। और क्या समझते आप, अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता? कोई है अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता बोल सकते हैं? तो अल्लाह आपका बुरा चाहते। पप्पा को आप जाके बोले पप्पा मैं जो ना बैंगलोर जाना चाह रहा हूँ, पप्पा बहुत दूर अंदेश से थे क्योंकि अपना फादर नहीं बने अभी बहुत सारे लोग, तो बहुत दूर की सोचते, हम भी यंग थे सोचते डैडी कहीं को रोकते कि क्या है कि बहुत जगह जाने देते लेकिन एक आध वक्त रोक देते, तो बाप बहुत दूर अंदेशी देख के बोलता नको बेटा मत जाओ कुछ तो भी सोच के। तो वो तो अल्लाह है, बेमिसाल, हज़ारों माँ और बाप से ज़्यादा मोहब्बत करते। अल्लाह ताला अगर आपके नसीब में वो बच्ची नहीं लिखे तो खैर है। और अगर आप शिकायत करें तो किसके फैसले पे शिकायत कर रहे हैं? माँ बाप के नहीं, किसके? अल्लाह के फैसले पे शिकायत कर रहे हैं आप डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह का फैसला ऐसा था, बल्कि अपन एक्सेप्ट नहीं करें अल्लाह के फैसले को। अल्लाह सबसे ईमान का टॉप लेवल में से क्या लेवल है मालूम? अल्लाह के फैसले पे अपन राजी हो जाना। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह तो रब है मान लिया लेकिन अल्लाह के फैसले को भी मान लो। समझ रहे? तो ये छठवां ईमान का हिस्सा है, अच्छी और बुरी तकदीर पे। हालात बहुत ख़राब हो जाते भाई, कभी अपन नहीं चाहते तो चीज़ें हो जाती, लेकिन अपनी जो लाइफ स्पैन है अल्लाह ताला वो लिख दिए, वो अब फिर परेशान मत हो, जो होना है होता भाई। आप लाख चाहे भी तो होता, आप लाख नहीं चाहे भी तो होता नहीं होता? बोलो, तो अब टेंशन लेना नहीं। अगर टेंशन नहीं लेंगे तो क्या होगा? इंशाल्लाह लाइफ बनेगी ईजी, वाकई ईजी बन जाएंगी। अल्लाह तेरा फैसला है मालिक, हम तो तेरे से मोहब्बत करते, हम तो आपसे ऐसी मोहब्बत करते कि बस ख़त्म, आप जो बोले हमारे लिए हम मुतमईन रादी अल्लाह, हम शिकायत नहीं करेंगे। दुआ मांगो, कोशिश करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ चाहिए तो नहीं कोशिश करो, तकदीर में लिखा हुआ है बोल के, नहीं, कोशिश करते जाओ, लगो, दुआ मांगो, तहज्जुद पढ़ो। नहीं होने के बाद अल्लाह ना करे कोई ऐसा फैसला हो जाता, लॉस हो जाता 5 लाख का, अल्लाह तकदीर का ईमान का हिस्सा है, हम मान लेते, ख़त्म। ईजी होती नहीं होती? सही सही बोलो। हाँ भाई। तीसरी चीज़, अल्लाह आप सबकी और मेरी और तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए यहाँ जाने से, और वो चीज़ है जेल। एक तो जानने में वो तो डेंजरस है, उससे तो बचना ही चाहिए। जेल में जाना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जेल की हवा खा के आए हो। राउडी शीटर्स भी जो है ना बोल रहे हैं नको करो, बच्चों को समझा रहे हैं नको लड़ लो, राउडी शीट एक वक्त खुल गई तो बहुत मुश्किल हो जाती। और वो बेचारे उन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दिया, समझ आई होंगी, बोल रही मर्डर्स मार दे रहे, गुंडागर्दी, घुरम घारी पे, इसको 2-3 हाथ तोड़ दिए, अरे भाई भाई है नको भाई, उनके साथ फिर रहे, क्या है? ताकतवर है माशाल्लाह, स्टेटस पे डाले थे भाई फजर में ब्लैंकेट नहीं उठ रही, ताकतवर है, कहीं के ताकतवर है? बोल नहीं है ताकत, अपने ऊपर मारो, अपने नफ्स को मारो। वो बच्ची खूबसूरत दिखी, नहीं देखना है, नजरों को नीचे करना, ये पहलवान है, ये ताकतवर इंसान है। उसको देख रहे हैं कमजोर, तुम क्या करते? बच्चे को मारना क्या ताकत है जी? तुम्हारे से ऊपर मारने वाला आया था, ऐसा हाथ ही तो फिराना है, कम लगता ज़्यादा लगता, मेरा कम लगता हूँ आपका ज़्यादा लगता, फिर तो क्या हाथ दूर से आके पत्थर फेंक दो, ये क्या बड़ी बात है? अरे अपने नफ्स को मारो ना, ये है पहलवानी। तो जेल में अल्लाह महफूज रखे तो अल्लाह के। अच्छा जेल में क्या होता भाई? ज़बरदस्त मंदी, ब्रोस्ट और क्या क्या है खाने के। तुम फिर मेरे को शिकायत भी आती, बस क्या भाई हमेशा खाने के बाद, हैदराबादियों को खाने की बात ही जल्दी समझ में आती। बहरहाल जेल में और क्या क्या मिलता है? एसी लगा हुआ रहता। अब आप ना बोलेंगे हॉर रहता, वो बास लोगों के लिए रहता, सबके लिए नहीं रहता। जेल में गए कभी कोई भी खाली देखने? कोई भी गए? हाथ उठाओ। ओफो, गए अंदर से हाथ उठाने, कहीं गए थे भाई? अच्छा स्कूल से ले गए। स्कूल से ले गए ना, स्कूल की उम्र में चले गए। जेल में बहुत बुरा हाल रहता, अच्छे अच्छे जो ना लोग परेशान रहते, खाने को सही खाना नहीं मिलता, एक टॉयलेट में बास जगह एक बॉटल रहता, और उत्ते में वॉश कर लो, सब कर लो। कोई सिगरेट पी ले रहा तो कोई नहीं पी रहा, गंदगी, खटमल, झुंगुर, मच्छर। इवन सऊदी के पास जेलों में जो ना सफाई बास नहीं रहता, उबला हुआ चावल कहाँ खा सकते? 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसे नबी थे, ऐसी शख्सियत थी कि उनकी छोटी बात में उसके मीनिंग्स बहुत बड़े रहते थे, बहुत डीप मीनिंग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक मुसलमान, एक मोमिन के लिए, बिलीवर के लिए दुनिया क्या है? जेल है बोले, और काफिर के लिए क्या है बोले? जन्नत है बोले। अब मुसलमान आप है, सब मुसलमान इंशाल्लाह, और मोमिन भी इंशाल्लाह है, जेल है। अब अपने को मगर जेल में सब चीज़ें होना है, ओफो शिकायता, उनके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है, उनका घर बड़ा है मेरा घर बड़ा नहीं है, उनके घर में कूलर है मेरे घर में कूलर नहीं है, उनके पास जो है ना अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं है। अरे भाई उसके पास होंगे, छोड़ दे, तुम जेल में है ना मेरे भाई, आप लोग जेल में हैं। कहाँ हैं? जेल में, मैं जेल में हूँ, उसके बावजूद ये फ्रिज में चीज़ें भरे हुए हैं, खाने के ज़बरदस्त कपड़े, टी शर्ट कैप पहन के बैठे, जेल में है कते पर। अल्लाह का शुक्र करो, अच्छी जेल दी अपने को, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आप ये तसव्वुर रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी रिलैक्स रहेंगे। आप नहीं यारो यहाँ पे अपने को मिलना ही नहीं है, कुछ भी मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो जेल में है वैसे भी। और जेल में क्या होता है, आपकी मर्जी नहीं चलती। आप बोलेंगे नहीं मैं मेरी मर्जी से काम करूँगा, जेलर साहब डंडा देते, फिर ना ही मर्जी की चीज़ मिलती, नहीं मिलती भाई, आपको जो मिला वो खाना है। वैसे ही आपको रात में आज मम्मी जो भी पकाए, अम्मी, वहाँ पे शिकायत शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और असलाफ जाहिदान थे, जो मिलता अल्लाह का शुक्र कर लेते थे। खाते क्यों थे? अल्लाह मेरे को सबसे पहले अमल की तौफीक देते, आमीन। आप लोगों को खाते इसलिए थे कि पीठ सीधी हो जाए, अल्लाह की इबादत कर सके। और हम खाते पेट भरने और मज़े के लिए, मस्त मज़ा। मैं भी शामिल हूँ भाई, अपना है, अपना सब एक दूसरे को सीखने सिखाने के लिए बैठे है ना, फैक्ट। तो अपने को सारी कंफर्ट्स, लग्जरीज होना, नेसेसिटीज़ भी अल्लाह ताला अगर अता कर दे रहे हैं, हमारे दे दे रहे ना, ये बड़ी बात है मेरे भाई। लोगों को जाते को तो जेल में क्या होता, मिलता। मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ ये बात, अगर आप लोगों को थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है, जाके फिर से दोबारा बैठ के गौर से देखो, लिखो। अरे हाँ यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जेल में, अपने को जेल में है, ये जेल में चीज़ें नहीं मिलती, अपने को भी नहीं मिलती, खलास टेंशन की बात है, अपनी रिहाई भी तो है ना। हो सकता उमर कैद की सज़ा नहीं है यहाँ पे, ये जेल ख़त्म होने के बाद एक नई ज़िंदगी है, बरज़ख, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, उसके बाद इंशाल्लाह जन्नत भी तो मिलेंगी। या उमर कैद हो गई, अल्लाह ना करे जेल में, तो मरे दम तक बेचारा बीवी बच्चों से दूर, खाना पीना नहीं, कपड़े नहीं, सब नहीं, मरे दम तक उसको जेल है। लेकिन ये जेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया, ये ख़त्म हो जाने वाली जेल है। उसके बाद तो बेहतरीन महल्लात है दुनियावी जेल में। तो मेरे भाई, जेल में हर चीज़ नहीं मिलती, तकलीफ़ें होती, तकलीफ़ें तो आपको तकलीफ़ आ रही दुनिया में तो आएंगी, ये दिमाग में बिठा लिया ना, सिंक इन कर लिए दिल दिमाग में, तो आपको ईजी आता। हाँ भाई चलो, प्रिपेयर रहते, मेंटली प्रिपेयर रहते। नमाज़ां पढ़ रही परेशान है, कुरान पढ़ रही परेशान है, भाई तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, रोज़े रख रहा हूँ, परेशान हूँ, ये चीज़ों पे हमारे ईमान रखो, नहीं होते परेशानी, बहुत ईजी दिखती लाइफ। चौथी हदीस अब हो गया। कभी कभी क्या होता कि इंसान की ज़िंदगी में उसके बहुत महबूब और पसंदीदा लोग का इंतकाल हो जाता। अब क्या समझ रही, मैं कई वक्त बोलता हूँ, घर में ही बोलता हूँ, आप लोग अपन पूरे 4-5 फैमिली बैठते, क्या ये 4-5 फैमिली हमेशा बैठने वाली है? नहीं, एक तो जाने वाला है, उसका 2 भी जाने वाला है, ये हमेशा नहीं रहने वाले पल है मेरे भाई। अल्लाह अकबर, चले जाना है। तो मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, यहाँ पे थोड़ा सा अमल है, दिमागी और जहनी दिल का अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मौत को कसरत से याद करो, इट इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ प्लेजर्स, लज्जतों को मिटाने वाली मौत। अब इंसान मौत को कसरत से याद करा तो क्या उसका दिमाग लगेगा दुनिया में, उसको मालूम है मेरे को मरना है। ये मत समझो 21 है तो 50 तक जाएंगे, ये मत समझो 14 है तो जाएंगे 60 तक, कभी भी चले जाते भाई। छोटे छोटे बच्चे, हट्टे कट्टे लोग, जिम में एक्सरसाइज करते करते ही मर गया, ताकतवर था ना, उठा रहा था 200 किलो 100 किलो, फिटनेस के लिए जा रहा था, मर गया। तो मेरे भाई मौत कभी भी आ सकती है। अब जब मौत कभी भी आ सकती है तो आप लोग क्या समझते हैं आपकी तकलीफ हमेशा परमानेंट है? नहीं है। एक हदीस कल मुस्नद अहमद की पढ़ा, सही ली गैरी बोले शेख अलबानी, मैं ताजुब कर, अपने मुंह से कई वक्त अल्फाज निकलते। एक औरत फौत हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत बहुत तकलीफ में थी, उसको नजात मिल गई, उन्हें मर गई। बोले क्या बोले? अपन बोलते नहीं बोलते, सही से बोलो भाई, उन्हें बहुत तकलीफों में थे, मर गए, अच्छा नजात मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। मुस्नद अहमद की हदीस है, अरबी में मतन के साथ भेजता हूँ, शेख अलबानी सही ली गैरी बोले, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। अपन भी बोलते अरे यार भाई बहुत तकलीफ में थे, अच्छा चलो रिलैक्स हो गए, रिलीफ हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आके बोले, ये मत बोलो, अगर ये वाक़ई जो ना इन्हें नजात जो पा दी, भाई सीधे हाथ से पी लो, अल्लाह आपको आफियत दे, कोई बात नहीं यार, बिस्मिल्लाह बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, असल इन्हें नजात कब मिलती? अल्लाह इसको अगर माफ़ कर दिया तो बोलो नजात मिली, दुनिया की तकलीफ़ों से मर गया तो नजात मिली मत बोलो, नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिसको माफ़ करा उन्हें नजात मिली ना, उसको उन्हें रिलीफ हुआ ना परेशानियों से। यहाँ से अपन बोल रहे अपने क्या है मालूम, दुनिया 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 ना बहुत परेशान है, अरे हाँ भाई बहुत तकलीफ़ों में थे, ज़िंदगी गुजर गई, अल्लाह महफूज रखे, मरने के बाद खबर का अजाब शुरू होगा तो उससे बढ़ के कोई परेशानी है? बोलो, यहाँ पे तो भी कुछ तो भी चीज़ें मिल जा सकते, वहाँ क्या? यहाँ पे तो भी माँ बाप भाई बहन दोस्त तो भी बात कर लेते फ़ोन पे, वहाँ क्या? अल्लाह अकबर। तो मौत तो वैसी कोई मौत ख़ानदान में या भाई या अम्मी या किसी की इंतकाल हो जाता तो क्या होता है, एकदम सडन जो है ना डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप ये दिमाग में दिल में उतार लो ना भाई, मरना है हमको, मेरी छोटे से बच्चे को भी मरना है, मेरे बड़े से वालिद को भी मरना है, मेरे को भी मरना है। ये बात आज मैं भी समझ जाऊँ, ये बात आज आप भी समझ जाओ। अगर आप ये दिमाग में हमेशा चलते रहेंगे, घोड़े को जो है ना फोकस रहता है, उसको जो है ना इधर बंद कर देते, उसका फोकस सीधा जो है ना वहाँ जाना रहता, अपना फोकस आखिरत और जन्नत रख लिया इंशाल्लाह, तो हम इधर उधर नहीं देखते और अपने को बस मौत की तरफ जा रहे हैं। अपन एक लम्हा आज जो जा रहा है अपन मौत की तरफ बढ़ रहे हैं कदम,
हैप्पी बर्थडे टू यू, देखा हैप्पी बर्थडे भाई। अल्लाह, इस्लामी रूलिंग क्या है ये अलग बात है, खुद लॉजिक भी तो इस्तेमाल करो। आप मौत के नज़दीक जा रहे हैं, क्यों खुश हो रही हैं? हालांकि गम भी मत जाओ, मौत के नज़दीक आ रहे हैं तो जाग जाओ वल्लाह। तो मौत को आप अगर से दिमाग में बिठा लेंगे मरना है, तो आपको लाइफ के टेंशन दिखते हैं। हाँ भाई, अगर आप लोगों को मैं बोला भाई अब थोड़ी देर के लिए 4:10 हो रही, आप लोगों को तकलीफ है, आप लोग बोलते भाई 4:30 तो खत्म है, बोलता आप लोग बोलते चलो भाई 20 मिनट ही चला, बाहर जाके तो हवा मिल जाती, बाहर जाके तो पानी मिल जाता। तो वैसी ज़िंदगी में थोड़ी दिन ही मरना है, ख़त्म, टेंशन मत लो। कितनी टेंशन आती लाइट लो, अरे छोड़ो यार, सब्र कर लेंगे तो अल्लाह के पास इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये मामूली बात है, अल्लाह साथ रहना। आगे हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बुखारी की रिवायत है इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि ज़िंदगी ऐसी गुजारो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोले, मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ज़िंदगी कैसे गुजारो? किंग साइज, लिव लाइफ किंग साइज कर दे। तुम है नहीं बेटा किंग, तुम किंग साइज जीते। किंग साइज सिगरेट आप पी लो, वो गलत है, हराम है सिगरेट पीना, वो भी छोड़ो, बस वहाँ खुश हो। क्या बात है, आप क्यों अपना पैमान, अपना जो ना ऊपर उतना सोच रहे हैं यार? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह नहीं दे सकते थे सब चीज़ें? बोलो, आज मेरी आपकी तमाम ये लोगों की पूरी दुनिया की इबादत एक जगह करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सजदा का मुकाबला नहीं कर सकते हम। अल्लाह के महबूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, उमर बिन खत्ताब देखे, हंसी आती, देखो मैट जिस्म पे निशान आ गए, उमर बिन खत्ताब रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह जो है आजकल, बादशाह तो बहुत दूर बड़ी बात है, छोटे छोटे थोड़ा पैसा है तो कैसे गद्दे बिस्तरा हैं अपने, तो बोले उन लोगों का ये हाल है, आप अल्लाह के नबी आपके जिस्म पे निशान हैं बिस्तर के, आज अपने पास एसी कूलर फैन सब कुछ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर इतना छोटा था, आप नमाज़ पढ़ते तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी घर में सोते तो पैर आते तो पैर को हटा के सजदा करते, सजदा करने जगह नहीं, पूरा घर भाग ले सकते, पर इतने बड़े बड़े घर आए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करो इस पर भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाए कि ज़िंदगी किंग के जैसी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि एक मुसाफिर हो, ट्रैवलर हो। आप लोग सफ़र करें ट्रेन में या बस में, थोड़ा हाथ उठाओ, थोड़ा एक्टिव होते, कौन कौन करे सफ़र? सफ़र इन द सेंस ऑफ जर्नी, सफ़र, अरे भाई तो फुल फिरे तो माशाल्लाह सफ़र करे। अच्छा, उतना सफ़र नहीं करे, कोई नज़दीक तो गए ना भाई, 50-60 विकाराबाद वगैरह, फार्म हाउस, कार में बैठ के यूं बैठ के गए फार्म हाउस को, अरे हटो यार तुम क्या है, जाते यहाँ पे भी जाने तकलीफ होती है अपने को, उतनी देर में भी यूं बेचैनी होते रहती है सब, ऑटो में बैठे तो ईमानदारी से बोलो सफ़र करे सब, सफ़र में तकलीफ होती नहीं होती भैया? नहीं भाई, सफ़र में मेरे को मेरी पसंद की खाना होना, मेरी पसंद की चाय होना, अच्छी पकी 15 मिनट, टॉयलेट में अल्लाह महफूज रखे, कभी फ़्लाइट में पानी की परेशानी आती, फ़्लाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेन का आलम आप लोगों को मालूम, बस में टॉयलेट नहीं रहता, रोकता नहीं उन्हें, क्या होता है बस में एसी चलते रहता, और परेशान बैठे अपन, कब रोकता है कि क्या है, रोकते ही भाग रहे। अब वहाँ भागे तो क्या हो रहा, गंदी बो, ख़तरनाक, लाइन में खड़े रहे, क्या तकलीफ़ है। एक हदीस और एक सुनाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सफ़र जो अज़ाब का हिस्सा है, बोले अल्लाह। तो सफ़र में आसानियाँ होती हैं, लाइफ बनेगी आसान, कैसे बनेगी आसान? आज सोच लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मुसाफिर कैसी ज़िंदगी गुजारो। मुसाफिर की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर रहती और उसको मालूम रहता कि मैं हैदराबाद से निकल के सऊदी जा रहा हूँ तो रास्ते में मेरे को तकलीफ आएंगे, रास्ते में बहुत अच्छी चीज़ें भी आएंगे, ऐसा नहीं है, कभी अच्छी भी फ़्लाइट मिल जाती भाई, बहुत सॉलिड एयरलाइंस में गए आप, बेहतरीन खाना मिला मर्जी का, नहीं मैं फ़्लाइट में बैठा तो नहीं उतर रहा हूँ मैं, ज़बरदस्त है, होता नहीं। तो मुसाफिर की ज़िंदगी है, यहाँ पे लाइफ अच्छी रही भी तो नहीं रहना है, यहाँ पे लाइफ ख़राब है तो भी नहीं रहना है, यहाँ पे अपने को दिमाग बनाना है, बस यहाँ से गुजरना है। अच्छा दिखा, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है तेरा, वो ज़बरदस्त फ़्लाइट थी, चाय ज़बरदस्त मिल गई, आज खाने में तो ज़बरदस्त ब्रोस अलबेक दे दिए थे फ़्लाइट में, मज़ा आ गया, अल्लाह शुक्र करके आगे बढ़ जाना है। और ख़राब मिली, वैसे भी जाना अपने को डेस्टिनेशन सऊदी में जाना है, अपने को जिद्दा में उतरना है, मदीना में उतरना है, रहना ही नहीं अपने कौन सा उतरना है वहाँ पे, रास्ते में जो रोका था या नहीं रोका। तो सफ़र मुसाफिर की ज़िंदगी ऐसी रहती बेटा, समझ रहे हैं आप? ये दिमाग में आज बिठा लिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी बैठे हुए, ये दिमाग में बिठा लिए कि ज़िंदगी एक ट्रैवलर के जैसी है, तो फिर टेंशन नहीं आती, आराम से, खुशी आई शुक्र करे आगे बढ़े, गम भी आया वहाँ ठहर जाते नहीं, अच्छा कोई लड़ लिया, अब ट्रेन रुकी, चने 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 बोल रहे थे, फिर आजकल ट्रेन में नहीं जा रहे शायद आप लोग, फली 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 बोलते, अब ट्रेन में थोड़ी देर 5-10 मिनट का से उठता तो जल्दी जल्दी भाग के चाय वाय जो भी लेके भाग के आना रहता, नहीं तो निकल जाती ट्रेन। अब उतनी उसमें क्या होता, लड़ाई हो जाती कहीं भी, अब उन्हें फुल गालियाँ दे दिया तो आप लोग क्या करते, उसको पंचा मार के लड़ लेते, ट्रेन छूट जाती भाई, ट्रेन छूट जाती, पुलिस आ गई थी, तमाशा हुआ था, आप ठहर जाओ, अपन क्या करते, जा भाई जा, तू क्या बोलता बोल, मेरे को जाना है, चले जाएंगी। तो ज़िंदगी की गाड़ी चल रही, ऐसा लड़ लेते बैठे तो अपना जो मकसद है, डेस्टिनेशन है, वहाँ नहीं पहुँच सकते, डेस्टिनेशन जन्नत है, वहीं लड़ लेते, आपका टाइम वेस्ट हो जाता, एज सिंपल एज दैट, अपना टाइम वेस्ट हो जाता। ये हदीस समझ गए, अमल नहीं करना है,
खाली यहाँ पे और यहाँ पे उतारना है। यकीन मानो मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम हम लोगों की ये उम्र में कोई नहीं समझाया मेरे को, एक एक बात ऐसा कोई भी नहीं समझाया बैठा के। और भी हम तो यूथ केयर में बहुत सारी बातें खुल के बोल देते, खुल के रखते वीडियोज़ में, आप लोगों को फ्री काउंसलिंग देते, कोई भी नहीं बोला भाई कि ऐसा है वैसा है। आज भी नहीं बोलते, बाज़ ने शर्माते, अरे नको आशिकी की बात, अरे नहीं बताया तो उसको हेल्प कौन करेंगे आप, बच्चे को, नौजवान को करो। तो आप लोगों को जो है ना इसलिए बोल रहा हूँ, आज हम ये उम्र में आके दुनिया के चीज़ें देख के, धक्के खा के, परेशान हो के, कोई बड़ा डिप्रेशन में जा रहा, कोई टेंशन में आ रहा, रो रही, नहीं भाई, कहीं को आराम से रहो, टेंशन मत लो। हाँ, टेंशन कब लो, गुनाह कर रहे हैं तो टेंशन लो, हराम कर रहे हैं तो टेंशन लो, अल्लाह की नाफरमानी यहाँ पे टेंशन लो, दुनियावी चीज़ों को टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह कितने चीज़ें बता दिया, 5 याद थे ना, ऐसी बाद में रिपीट कर लो, खैर थोड़ा सा मुश्किल रहा, स्कूल में तवज्जो से नहीं सुनते थे शायद, यहाँ भी ऐसी मसला नहीं है, खैर होता देखो एक साथ, मगर बातें समझ में आ रही इंशाल्लाह, इतना तो है, समझ में तो आ रही ना, नहीं समझ में आ रही तो पूछो, बाद में फिर से समझाता हूँ, टेंशन नहीं है। 6वीं चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल्लाह महफूज रखे, अपन बहुत सारी चीज़ों से डरते लोग, दुनियावी हालात से डर होता ना, क्या होता है कि क्या नहीं की। और सबसे ज़्यादा डर आजकल किस चीज़ का है मालूम, नज़र लग गई, हसद हो गई, जादू हो गई, बस फोटो देख लिए जादू हो गई, मैसेज आया जादू हो गई, उनो आ गए जादू हो गई, हाइट नहीं बढ़ रही जादू हो गई, बच्चा खाना नहीं खा रहा जादू हो गई, बच्चा फेल, क्या भाई बालां झड़ जा रही, और बालां झड़ जा रही, रातों में बैठ के मोबाइलों पे चीज़ें देखा तो बाला ने तो क्या झड़ते नहीं। अपना दिमाग, लास्ट टाइम बोला था, अगर कोई भी तकलीफ आई तो पहले नज़र हसद जादू नहीं, सबसे पहली चीज़ क्या करना है, तकलीफ आई तो मैं गुनाह करा क्या सोचना है, इसीलिए मेरे को तकलीफ आई होंगी तो गुनाह छोड़ेंगे, जादू पे डाल दो ब्लेम, अरे वो चिच्चा का बेटा होनी चाहिए जी मेरा दुश्मन, समझे, अपने गुनाह अपने दुश्मन है। तो अब आ गई तो क्या करना, अब भाई आप लोग बोलेंगे हाँ इसको लाइफ इजी कैसा होंगी, बहुत इजी है, बहुत इजी फंडा है, सुकून से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बोल रहे हैं, या गुलाम, ए बच्चे, किसको, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुफस्सिर कुरान, उनको सिखा रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा समझाते थे, कंधे पे हाथ रख के अच्छे अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बहुत लंबी हदीस है, एक हदीस का हिस्सा जो अपने लिए आज टॉपिक के लिए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सारी दुनिया मिलके, क्या चचेरा भाई, जादूगर या गुंडा या कोई भी नहीं, कि पूरी दुनिया, सारी दुनिया मिलके अगर तुम्हारा फ़ायदा पहुंचाना चाहिए और अल्लाह तुम्हारा फ़ायदा नहीं लिखे तो तुम्हारे को पूरी दुनिया मिलके भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। मेरा दोस्त प्राइम मिनिस्टर, मेरा दोस्त किंग मोहम्मद बिन सलमान, मेरा दोस्त प्राइम मिनिस्टर, मेरा दोस्त, पूरे दुनिया के मेरे दोस्त, सबसे दुनिया का रिचेस्ट आदमी मैं, मेरे आगे पीछे माइकल जैक्सन, मैं सुना पता नहीं सही है झूठ है, उन्हें डॉक्टर्स को साथ रखता था, कहते उसको मौत नहीं आना बोल के, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट स्टिल ऐसे होंगे, ऐसे आई नहीं आई मौत, पूरे लोगों को लेके, चलो थोड़ी देर के लिए आप सोचो, हर चीज़ है, कोई भी चीज़, लेकिन सारी दुनिया मिलके अगर आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर अल्लाह ताला लिख दिए नुकसान तो पूरी दुनिया मिलके फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। ईमान ला लो इस पे बस। उसके साथ फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया मिलके नुकसान पहुंचाना चाहिए। अब आप ना सारी दुनिया, एक 5 पहलवान आके ठहरे तो अपन डर जाते, क्या होता है कि डरो मत, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो मत बोल, तो अब जाके उससे लड़ लेंगे 5 से, जूते खा के फिर बोलेंगे काजिम भाई आप बोले थे लड़ो ही नको, पहले टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने पास, बहुत कीमती है टाइम, अपने को जन्नत में जाना है, या चिल्लर पार्टी कामा नहीं करना है। यहाँ पे अपने को क्या मकाम है, अपना जन्नत बनाए अल्लाह अपने वास्ते, यहाँ चिल्लर कामा करेंगे, तेरी वेरी बोल लेते, जा भाई जा, तेरे पास टाइम बहुत होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जिक्र करते हुए आगे चले जाता हूँ, एक एक झाड़ सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी पढ़ता हूँ, झाड़ लग गया, अब तेरे से कहाँ बहस करूँ मैं, बोले उन्हें गालियाँ दिया तो उसके भी नहीं क्या मिल गए, तो पूरी दुनिया मिलके आपका नुकसान। जादूगर, चलो जादू कर दिए, फुप्पू खाला ताया मामी सास ससुरे दामाद भाऊ सब मिलके जादू कर दिए, ठीक है जादू कर, नज़र लग गई, नज़र लग गई, हसद, हसद, कारोबार नहीं बढ़ रहा, सब पूरे दुनिया एक्सपोज करने बैठे। दुनिया में क्या होता, तकलीफ आती ऐसी से, देखो एसी बंद हो जाता, लाइट बंद हो जाती, टेम्परेरी खत्म हो गया, वैसे ही मर जाते, खत्म हो जाता, जन्नत में इंशाल्लाह सब। तो क्या बोल रहा था, हमें सारी दुनिया मिलके पूरे आगे पूरे परेशान है अपन अपने ऊपर। आप जब तक के परेशान नहीं होना, जब तक कि किसी का हक नहीं मारे, जुल्म नहीं करे, आप कॉन्फिडेंट है जुल्म नहीं करे, किसी का हक नहीं मारे, इत्मीनान से रहो, लोग क्या करते कर ले दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए पूरी दुनिया मिलके जादूगरा, पूरे दुश्मना, पूरे पहलवाना, पूरे गुंडे, पूरी दुनिया मखलूक, दुनिया में पूरे सब जानवर भी आ जान दो, पूरे मिलके जिना भी आ जान दो, नहीं तुमको नुकसान पहुंचा सकती है अगर तुम्हारे अपने नुकसान अल्लाह नहीं लिखे तो। क्या ज़बरदस्त बात है।
इतना आपको कॉन्फिडेंस दिलाने वाली बात बोल दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको फिर कोई चीज का डर नहीं होता डर। जिनों से बहुत डरते अपना भाई, घर में आवाज आ रही, दरवाजे मार ले रही, क्या करता जी? बहुत से डरा के चला था। अल्लाह ताला आपको जहन्नम में डाल दे सकते, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह। एक बहुत बड़े राखी साहब मेरे को बोले थे, आपको वो तजुर्बा थोड़ी देर में बोलता हूँ। लोग जो है ना आके पूछते भाई जिन सता रहा है उससे डर के कैसा बचना, आज तक कोई ये नहीं पूछा खबर के अजाब से कैसा बचना। अल्लाह। सूरह मुल्क की तिलावत रात में कर लिया करो, खबर के अजाब से भी अल्लाह ताला बचा लेंगे। बहरहाल अपन सोचते हैं जहन्नम की आग से कैसा बचना, जिन से कैसा बचना, उन्हें मेरे ऊपर केस डाला तो वो वकील को लेना, जादू से कैसा बचना भाई, डर डर के स्टेटस नहीं डाल रही, नको डालो, वैसे भी खा रही पीने से कई को डालते स्टेटस, खाओ पियो अल्लाह का शुक्र करो। ये ओवर एक्टिंग भी नहीं करना भाई, अल्लाह नहीं पहुंचाया ना नुकसान बोल के आप जाए ना भाई मुझे माँ बोल के ऐसा नहीं करना, मत करो। अपनी चीज़ों को आप अपने वेल विशर्स के साथ शेयर करो, गैर जरूरी के इंस्टा स्नैप क्या हो स्ट्रीक, व्हाट्स दैट, बोलो यार, स्नैपचैट स्नैप, सॉरी मेरे को नहीं मालूम, स्नैपचैट की स्ट्रीक। अच्छा इन्हें यहाँ बैठा हो तो भी डालता, हर जगह डालता हूँ ना सही में। जवाब भाई कहाँ है, चला रहे क्या स्ट्रीक? अल्लाह ताला यहाँ पे दो लोगों को काम पे रखे, अल्लाह अपनी स्ट्रीक ऑलरेडी लिख रहे हैं। अब किसको स्ट्रीक लिखा रहे हैं आप लोग के ऊपर है, यहाँ भी लिख ले रहे हैं गुनाह। अच्छा इन्हें उठा, ये करा गुना नको भाई, ये अकाउंट को क्लोज रहने दो, यहाँ पे नेकियों की स्ट्रीक लगाओ, और आप मत लिखो, उनको लिखाओ, इतने नेकियां करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपका मकाम जो है ऐसा बुलंद कर दे कि फरिश्तों को बुला के आपका नाम लेके बोले अल्लाह कि ये बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो सारी दुनिया मिलकर आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन एहतियात अपनी जगह है, ठीक है। दुआएं असकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, जादू वगैरह से बचने की, ये तमाम की चीज़ें इख्तियार कर लेना। फर्स्ट टाइम भी बोल दिया था मैं कि असबाब को इख्तियार करना, गाड़ी को लॉक डाल के तवक्कुल करना, कुछ भी नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोज़ाना कुछ भी नहीं कर रहे, जिक्र नहीं कर रहे, ना तहारत नहीं है, बाहर चल जा रहे, फिर जिन आ गया तो बोलेंगे भाई काजिम भाई तो बोले थे पूरी दुनिया मिल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए तुम बाहर दुआ पढ़ के निकलो। अच्छा तहारत के बगैर मत निकलो बाहर प्लीज़, फिर जिन लपटा तो परेशान है। कई को निकलते बाहर तहारत के, या फिर बाज़ ने हमारे टाइम पे बोलते थे नमाज को चलो भाई, नहीं क्या हुआ नहीं ना गुस्ल करना है, कई को निकला भाई बिना गुस्ला, पानी नहीं था घर में, मामूली बात, हंसी तो आ रही, हंसने की बात है लेकिन खतरनाक बात है। अल्लाह महफूज रखे, वाकई जिन का इनकार नहीं है, जिन आ जाता कभी, उससे हट के मौत आ गई तो अल्लाह के सामने क्या यार, नापाकी की हालत में कभी फितरतन आपको गुस्ल की ज़रूरत है, नींद में ही मर गए तो अलग बात है, लेकिन आप जानबूझ के नहीं नहा रहे, फिर नमाज को नहीं जाने क्या बहाना बना रहे आप। और तहुरु शत्रुल ईमान, ईमान पाकी आधा ईमान है, आप नमाज को भी नहीं जा रहे हैं और तहारत पे भी नहीं, आप बाहर फिर रहे हैं। थोड़ा सा चेंज करेंगे इंशाल्लाह, अभी तक जो होगा तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आपके दौर से मैं भी गुजरा, आप भी गुजरे, ऐसा होता अक्सर सोसाइटी में। अपन नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह, अपन एक डिफरेंट रहेंगे ना, अपन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फॉलो रहेंगे इंशाल्लाह। तो पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुँचाना चाहिए तो नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक कि अल्लाह ताला नहीं लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये 6 बातें बयान की गई, मैं एक वक्त खाली सरसरी तौर पे फिर से रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में फिर से बढ़े आए बात। ये 6 चीज़ें अल्लाह की कसम चैलेंज है मेरा, दिल दिमाग से अगर से आपको आ गया ना, कोई भी सताए ऐसा मुस्कुराना उसको देख के, ये बहुत फ़ायदा होता। वो नहीं आता जी गुस्से में आया तो अपन गाड़ी करके स्टार्ट करके चले आना, और प्यारे पहलवान सॉरी बोल देना, ज़्यादा गुस्से में आता हूँ मैं तो बहुत करा, बोले घूरते पहले क्या हो भाई, बोले तो घूरते, फिर भी पहलवान भाई माफ़ी चाहता हूँ भाई, बोलते हंस देता उन्हें, अब मारता उसके बाद भाई कमज़ोर हूँ, कहीं को मार रहा भाई बोलना। अल्लाह ताला बोले कुरान में अपन कमज़ोर है, कवि तो अल्लाह ताला है ना, कवि ताकत तो अल्लाह है, अपन तो कमज़ोर है, फ़कीर भी अपन, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अरे लोगों तुम सारे के सारे फ़कीर हो, करोड़पति भी तो फ़कीर है, अल्लाह गनी है, उसको बोलना मैं फ़कीर इंसान, मैं गरीब इंसान, भाई नको कहाँ मारता पंचा मेरे घर वाले मारता। अब अपन अकड़ हैदराबादी अपना, ओफो क्यों बेटा, ऐसी इंशाअल्लाह ताला अपने नफ्स को बोलो, क्यों बेटा गुनाह करा था ठहर, ओफो मामा अपन भी है, किराक है अपन, इसको बोलो ना, यहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ जी देख ले, मोबाइल खोल ले, ये चीज़ देख, यहाँ नहीं बोल सकते, वो बेचारे को बोल रही रही, समझ रहा किसका हूँ, अब भी कॉल करा तो बेटा ये हो जाएगा। शैतान को बोलो बेटा मालूम कौन हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में शैतान को बोले, शैतान बोला अल्लाह मेरे को इजाज़त दो मैं भटकाऊंगा, अल्लाह ताला बोले तू भटका सकता लेकिन मेरे बंदों को नहीं। शैतान को नफ्स को बोलो तू क्या भटकाता शैतान, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, नहीं भटका सकता तू मेरे को इंशाअल्लाह, ये अल्लाह ताला बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे भाई पहली चीज़ क्या थी, चलो कौन बोलता देखेंगे,
छोटे बच्चों को स्कूल्स में गए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा हो गए बाद बुला के यहाँ पे पूछते क्या क्या सीखे। अब आप लोगों को तो नहीं बुलाता हूँ मैं लेकिन कुछ तो बोलो यार, वैसा भी नहीं। चलो बोलो 6 हदीसा। पहली क्या थी जी मेरे भाई? चलो अच्छा, चलो फर्स्ट सेकंड में नहीं, कोई हाथ उठा के बोलो, कोई भी ठहरो नको, हाथ उठा, शर्मा नको यार, आराम से रिलैक्स। मैं कौन सा मार्क्स दे रहा हूँ एग्जाम, कोई टेंशन नहीं है। वेरी गुड। चलो ये चीज़ सीखे, ऊँट को बांध के तवक्कुल, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता। और क्या क्या सीखे भाई? अच्छा रिस्क लिखा हुआ है माशाल्लाह, वेरी गुड। दुनिया में एक मुसाफिर, जरूरी नहीं है 6 पॉइंट्स। क्या चीज़ आज सीखे एकदम लगती, देखो एक पंच लाइन, मोहम्मद अली का एक पंच लगता, घप नॉकआउट हो जाते। सारी दुनिया में भाई ठहर जाओ, सारी दुनिया में सारी दुनिया नुकसान पहुंचाने तो नहीं पहुंचा सकती। मोमिनों के लिए कैद खाना यानी जेल है। क्या क्या सीखे भाई? जो लिखा हुआ है वो हो जाता, तकदीर का है, सुभान अल्लाह। और क्या सुने सीखे? बिना गुस्ल बाहर नहीं निकलना, बिना तहारत से बाहर नहीं। किस्सा खत्म है, जेल में पिक एंड चूज नहीं होता, यही छोना नहीं बोल सकते, मेन्यू नहीं आता वहाँ पे, दाल आती उबली हुई, दबले हुए चावल आते। क्या सीखे भाई? और बोलो, शर्मा मत, अरे पुराने बच्चे लोग शर्मा तो क्या जी, क्या सीखे जी मेरे भाई? अल्लाह, हाँ माशाल्लाह, शुक्र अदा करना। और एक तारा से ये वाकई आप सही जवाब दिए माशाल्लाह। उतनी दूर से उन्होंने आए, लेट आए थे एक्चुअली, लेकिन वो सीखे माशाल्लाह। तहारत से हमेशा रहना, बल्कि वज़ू से हमेशा रहो, वज़ू की हालत में इंशाअल्लाह ताला, फौत भी हुए तो वज़ू की हालत में। अब आप लोगों को मैं बहुत बड़ी तकलीफ आ गई, अल्लाह ना करे किसी को। मैं 2 हदीसा बोलता हूँ, 2 हदीसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबिया थे, सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। उनके शौहर थे अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत अच्छे हस्बैंड, बेस्ट हस्बैंड के जैसे। इंतकाल हो गया हस्बैंड का। अब यार चाहने आप लोग शादीशुदा कौन है, हाथ उठाओ। छुपी हुई शादी नहीं करना, हिडन ऐलान करना है, कोई भी नहीं, कमा रहे हैं सब। अल्लाह आप लोगों की, अच्छा है ना यार उस्ताद, उठाओ, अपन दोनों एक टीम के हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की अच्छी जगह, जो अल्लाह को पसंदीदा रिश्ते हैं, जो आपको भी पसंद आए, खुशियों के साथ, बरकत के साथ, आफियत के साथ, सही जगह आप लोगों की अच्छे जल्दी शादी करा दे, आमीन। ये छोटे 14-15 साल वाले खुशी से आमीन बोलेंगे कहीं, हमारे नीचे कमेंटों में आएगा हमारे बच्चों को 15 साल में शादी करो बोल रहे तो हस्बैंड वाइफ का एक बॉन्ड होता, और जो ज़्यादा चाहते हैं लोगों का तो एक अलग ही बॉन्ड होता। तो शोहर का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अब देखो आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड का इंतकाल होगा तो कैसा होता, अल्लाह ना करे। तो हस्बैंड वाइफ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, गमगीन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्रिनी, वो दुआ जो है, फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। तो उसका तर्जुमा ये है कि जो चीज़ अल्लाह की थी अल्लाह ले ली है। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मुसीबत पे भी पढ़ सकते, भाई मर गए तो पढ़ रहे हैं भाई, अल्लाह ताला बोल रहे हैं जब मुसीबत आई थी, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुरान में बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। मुसीबत आई, क्या ही मुसीबत, टायर पंक्चर हुआ, इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि, कोई मरे तो नहीं पढ़ना है भाई, तकलीफ मुश्किल आई भी तो पढ़ना है। खैर, तो ये है इसका मतलब। उसके बाद जो दुआ है ये, ऐ अल्लाह जो मेरी जो है इससे बदले में खैर अता कर दे। अब उन्होंने दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ये पढ़ो सीखे, सलमा चले गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले यकीन तो करना है, मगर दिल में आ रहा कहते ख्याल, अबू सलमा से अच्छा क्या होगा भाई मेरे को, मेरे शौहर जो मर गए, बेवा हो गई, इनसे अच्छा क्या होगा, नहीं होता। देखो अब इससे अच्छा क्या होता है, बेहतरीन जॉब थी भाई मेरी, अब इससे अच्छा क्या मिलता है कि जॉब छूट गई, तुम क्या बोल रहे दीवाने बातें कर रहे हो, इससे अच्छी जॉब, बेहतरीन पोस्ट पे था मैं, लाइफ सेट थी, चले गई। तो उसके बाद कुछ वक्त ऐसा गुजरा, अबू सलमा से 1, 10, 100 नहीं, बेहिसाब टाइम ज़्यादा रिश्ता मिला। किसका मिला? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ता मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी बने। मकाम अबू सलमा की बीवी का था, सहाबिया का था, लेकिन अल्लाह ताला क्या मकाम दिए, उम्महातुल मोमिनीन, मेरी अम्मी, आपकी अम्मी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। क्या हुआ, ज़ाहिरी तौर पे जितने भी वक्त 1 साल 2 साल महीने इंसान रोने में गुजारा, जॉब चले गई, परेशानी आ गई, अम्मी पापा नाराज़ है, कुछ भी हो सकता भाई, किसी का इंतकाल होगा। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त खैर के पहलू रहते। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिए, उसके बाद मसर का तख्त पे बिठा दिया अल्लाह ताला, किंग बना दिए, बादशाह बना दिए जेल में से निकाल के। ज़ाहिरी तौर पे क्या दिखा, बहुत तकलीफ है। उस टाइम पे इंसान सुसाइड थॉट्स, अल्लाह से नाराज़गी, मुर्तद हो जाना, दीन बेकार है भाई, इतना दुआ करे फ़ायदा नहीं हुआ, होता नहीं होता, सबके साथ होता, दिमाग में आता। लेकिन ये जो परेशानी है ना, उसके बाद जो खैर रहता वो नज़र नहीं आता।
लेकिन रहता। और एक अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के जो बेटे, छोटे से मासूम बच्चे थे, उनका जो है इंतकाल हो गया था। वो सफ़र पे थे। अब इनके वाइफ, बेटे का इंतकाल हो गया, तबीयत ख़राब थी, शोहर आने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारी बहनों को भी हिदायत दे, हमारे भाइयों को भी हिदायत दे। अल्लाह जो शादीशुदा है ऐसी शोहर की इताअत करने वाला हमारे बहनों को बना दे। आमीन बोलो। बहना है तो बहनों को जाके सिखाओ, शादियाँ होंगे तो बेटियों को सिखाओ, बीवियों को तो सिखाना ही है, लेकिन बहनों को तो सिखाओ जाके प्यार से, अंदाज से सब। तो बेटे का इंतकाल होगा, हस्बैंड आने वाले, तो अपने पास तो बेटे का इंतकाल है, तो रोम राट का माहौल वहीं से मालूम हो जाता, क्या तो भी हुआ कि रोने की आवाज़ आ रही। लेकिन बड़ी खातून, सुभान अल्लाह, साहबिया, वहाँ बेटा इंतकाल हो गया, उसको, बेटे को, उसकी डेड बॉडी को लेके दूसरे कमरे में रखे, अपन तैयार हो गए, शोहर आ रही। क्या मकाम है शोहर का? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारी माँ फरमाते हैं कि शोहर का मकाम, अगर ज़ख़म हो जाए घुटने पे, पी और पस भी आ जाए, उसको ज़बान से भी साफ़ कर ली तो शोहर का हक़ अदा नहीं होता। अब यहाँ पे सुनने वाले बोलेंगे इन्हें तो आदमी है, शोहर की तारीफ़ां करेंगे। भाई मेरी बात नहीं है, मैं हमेशा बैलेंस करता हूँ। मैरिड लाइफ सीरीज़ में भी देखो, मर्द का भी बहुत मकाम है, यानी औरत का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। बाहर पूरी दुनिया के साथ अच्छे, बीवी के साथ अच्छे नहीं है तो आप अच्छे नहीं है, बच्चों के साथ अच्छे नहीं है तो आप अच्छे नहीं है। तो समझे, बैलेंस है यहाँ पे। अब ये बात आई के बोलूँ तो उन्होंने तैयार हो गए, बेटा मर गया, कमरे में रख दिए, हस्बैंड आए दूर से, तैयार होके फिर अपने हस्बैंड के सामने पेश हुए। यहाँ पे बेचारा हस्बैंड से आता, अब जान दो आप लोगों के सामने नहीं बोलता हूँ, इन्हें तैयार नहीं होती, बोलता आप लोग फिर जाके पिना मारेंगे बहनों को ये अलग टॉपिक सुन लें। तो बहरहाल उन्होंने तैयार हो गए, और जो भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस रहते वो भी हुआ। उसके बाद जो है बड़े अच्छे अंदाज से अपने शोहर को बोले, अपने साथ भी ये देख लो, ज़रूरी नहीं औरत के साथ, कभी क्या होता घर में कुछ भी हादसा हुआ ना, अंदाज़े बयान कैसा रहना, अरे मालूम तुम्हारा क्या हो गया, क्या हुआ, मर गया क्या, गाड़ी चोरी हो गई, फ़ोन करके परेशान कर दे, पप्पा मालूम हुआ क्या हुआ, आराम से आराम से आराम से। आदमी हार्ट अटैक आ जाता एक परेशानी सुन के, कुछ होता। उन्होंने क्या करे, कैसा अंदाज था मियाँ को बोलने का, बोले अगर कोई कर्जा हमको दे या कोई चीज़ दे और उन्हें वापस मांगे तो क्या करना चाहिए? तो बोले दे देना चाहिए। कैसा अंदाज दे दो? बोले ऐसी बोल बात करके हस्बैंड को बोले, अल्लाह ताला जो चीज़ दिया था अपने बच्चा, वो अल्लाह ताला वापस ले लिए। बोले अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई क्या साहबिया, क्या ईमान, क्या लेवल यार। वो छोटी सी चीज़ होती परेशान हो जाते, गाड़ी पेट्रोल ख़त्म हो गया तो परेशान, छोटी चीज़ यार, वो कुछ भी नहीं है दुनिया। तो उसके बाद ये हुआ कि वो बच्चा मर गया, बच्चा मरा तो गम तकलीफ़। उसके बाद जो है उनको जो औलाद हुई, क्या हुई, कितने हुए उनकी, या औलाद में उनके 10 बोल क्या था पोतरों में, अबरहाल उनको जो नस्ल आई, हाफिज़ कुरान हुए पूरे। क्या हुए? हाफिज़ कुरान। और एक बात आप लोगों को बता के लास्ट बात ख़त्म कर देता हूँ। एक चीज़ को शिद्दत से आप जो है ना तड़प से चाह रहे हैं, ये जॉब होना ही होना, अल्लाह मेरे को ये होना ही होना, या मेरे को जो है ना, मेरे को ये पैसे मिल जाना, या मेरी शादी यहाँ हो जाना। नहीं हुआ तो समझ जाओ बहुत बड़ा खैर है। इस्तिखारा की दुआ पढ़ते हैं, उसमें क्या है, अल्लाह अगर इस चीज़ में खैर है तो मेरे लिए आसान कर, शर है तो मेरे को दूर कर दे। तो क्या होता, आपको वो जो जॉब मिलने वाली है आपको नहीं मालूम रहता, वो जॉब मिली तो आपके हाथ जेब में पैसे आते, जेब में पैसे आए तो आप अल्लाह से दूर हो सकते। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता, आप तकलीफ में रहे तो अल्लाह को याद करते। अल्लाह का मोहब्बत का अंदाज भी अलग है। अल्लाह ताला आपको रोता हुआ देख के खुश होते। छोटे बच्चे रहे तो अपन जो है ना सताते, देखो चॉकलेट देने उन्हें, फिर से मंग फिर से मंग। अल्लाह ताला भी एक अलग, क्योंकि आपका वहाँ दर्जा बुलंद करें। तो मेरे भाई परेशान नहीं, ज़िंदगी में कुछ है ना ही नहीं यार, क्या करने का टेंशन नहीं। ये उम्र में समझ गया ना, 40-50 में आया था ईजी होया था। अब 40-50 में सीख रही है हदीसा, उतरती इसलिए दिल में आसानी से। तो ये बातों को सीखो, समझो और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। किसी भाई को कुछ भी इस टॉपिक से कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछ ले सकते हैं रिलेटेड, या कुछ और भाई बैठे हुए और कुछ चीज़ें सीखे बताना चाहें तो बता सकते कोई चीज़ें। जी मेरे जो भी अपने साथ बुरा होता है वो अपने अमाल की वजह से होता है। कुरान के आयत है, जो भी होता है अपनी गुनाहों की कमी है। अल्लाह ताला बोल रही ये तुम्हारे हाथों की कमी है। अपन ब्लेम गेम से पहले अपने अंदर देख लेना और तौबा कर लेना। माशाल्लाह बारक। अंदर वाली टीम कुछ बोलते हैं भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या सीखे? कुछ भी नहीं सीखे। क्या सीखे भैया कासिम भाई? अच्छा सुनो, अपन जो है ना यहाँ पे मैं किसी को वो नहीं करना चाह रहा हूँ। कभी क्या होता आप शर्म से भी नहीं बोलते, सीख जाते बहुत चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला शर्म भी ख़त्म करना है। सिर्फ अपन यूथ केयर बोलते जो ना, अपनी पर्सनैलिटी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहना। यहाँ पे ठहर के 10 जनों को बोलना, 10,000 लोगों को बोलना इंशाल्लाह ताला। टेंशन नहीं लेना, एक दूसरे को अपन हेल्प करेंगे। कभी कभी आप लोगों को भी इंशाल्लाह यहाँ ठहर के कुछ बोलने लगता है, क्या होता स्टेज फियर भी ज़्यादा। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, पूरे हाथ पकड़ के इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पे जैसे सहाबा इकराम अमल किए वैसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला जो भाई बहन, क्योंकि मैं काउंसलिंग करता हूँ, सुसाइड के थॉट्स, बाज़ भाइयाँ ऐसा बोलते हैं कि अल्लाह से नफरत हो गई, अल्लाह हो, क्यों हो रही मेरे भाई? ये चीज़ों ना 6 चीज़ें, ये चीज़ें नहीं समझने की वजह से आता वो लेवल पहुँच जाता इंसान, होता खुदकशी कहीं को करना चाहता मायूस होके। नहीं, अल्लाह हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है जो भाई बहन डिप्रेशन में है, परेशान हाल है, ऐ अल्लाह उनकी परेशानी को ख़त्म कर दे मौला। ऐ अल्लाह हम सबको जो है इत्मीनान और राहत की और आफ़ियत वाली ज़िंदगी, आफ़ियत की ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।